इस अनंत ब्रह्मांड की सबसे पहली नारी कौन थी? शिव पुराण में वो अलौकिक कथा दर्ज है जो बताती है कि जब सृष्टि में केवल पुरुष थे तब भगवान शिव को एक ऐसा रूप क्यों लेना पड़ा जिसने पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है संसार के उस पहले पल की जब प्रकृति ने जन्म लिया था। कथा के अनुसार जब परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की तो उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से कई मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। यह सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। मृत्यु और जन्म का कोई चक्र नहीं था, क्योंकि उस समय तक ब्रह्मांड में स्त्री तत्व यानी प्रकृति का कोई अस्तित्व ही नहीं था। बिना नारी के, बिना ममता और सृजन की शक्ति के ब्रह्मा जी की यह विशाल सृष्टि एक ठंडे और बेजान गृह की तरह रुकी हुई थी। सृष्टि के इस ठहराव को देखकर रचयिता ब्रह्मा जी ने परमेश्वर भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने महादेव का आह्वान किया, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी रची हुई यह सृष्टि नारी की ऊर्जा के बिना अधूरी है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के लिए मुझे परम शक्ति की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी के इस आह्वान को सुनकर महादेव परम ज्योति के रूप में प्रकट हुए और तब एक ऐसा महाचमत्कार हुआ जिसने ब्रह्मांड के कण कण को ऊर्जा से भर दिया। महादेव के भस्म रमे शरीर से एक अत्यंत दिव्य और सौम्य रोशनी प्रकट हुई। देखते ही देखते भगवान शिव ने अपने ही स्वरूप को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया। उनका दाहिना भाग जटाधारी पुरुष रहा और बायां भाग 16 श्रृंगार किए हुए ममतामयी परम शक्ति यानी पूर्ण नारी में बदल गया। ब्रह्मांड ने पहली बार मां के दर्शन किए। ये भगवान शिव का अत्यंत पवित्र अर्धनारीश्वर रूप था। इस रूप से महादेव ने सृष्टि को यह संदेश दिया कि पुरुष और प्रकृति अलग नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। शिव के बिना शक्ति शव है और शक्ति के बिना शिव अधूरे। इसके बाद महादेव के उसी वाम भाग से देवी शिवा अलग हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि सृजन की अलौकिक शक्ति प्रदान की। तब जाकर इस ब्रह्मांड में जीवन का असली चक्र शुरू हुआ और इस ब्रह्मांडीय घटना का सबसे बड़ा साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद है। तमिलनाडु के तिरुचेंगोड़े में स्थित प्राचीन पहाड़ी मंदिर, जहां आज भी भगवान शिव के उसी अर्धनारीश्वर रूप की पूजा होती है जिसने संसार को पहली नारी दी थी। भगवान शिव और माता शक्ति के इस परम पवित्र स्वरूप को नमन करते हुए आज कमेंट्स में पूरे भाव से जय अर्धनारीश्वर जरूर लिखें।